नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th ईवीएस में चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि आज जो सारे रिलेटिव हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, वो धानु के घर पे आए हैं दशहरे को मनाने के लिए। दे हैव कम विद देयर लगेज, वो लोग अपने लगेज मतलब अपने सामान के साथ में आए हैं। इन देयर बुलेट कार्स, मतलब अपनी बैलगाड़ी में अपना सामान लेके उसके साथ में आए हैं। धानुज फादर इज़ दी एल्डेस्ट इन दी फैमिली, जो धानु के पिता हैं वो परिवार में सबसे बड़े हैं। सो ऑल दी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट दियर होम, इसीलिए जो सारे के सारे त्यौहार हैं वो उनके घर में मनाए जाते हैं। धानुस मदर आई, द वाइफ ऑफ मदर ब्रदर मामी एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर काकी आर बिजी इन मेकिंग पुरान पोली स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जगरी एंड ग्राम। इसमें ये कह रहा है कि जो धानु की माँ यानी कि इनकी जो आई हैं, मामी हैं और इनकी जो काकी हैं, ये सब मिलके पुरान पूरी नाम की एक डिश, जो कि एक मीठी मीठी रोटी होती है जो कि गुड़ और चने से बनाई जाती है, उसको बना रही हैं। अलॉन्ग साइड दिस अ स्पाइसी करी डिश इज़ ऑल्सो मेड, और उसके साथ में एक मसालेदार कड़ी की डिश भी बनी है। द डे पासिस इन लाफिंग एंड चैटर, जो पूरा दिन है वो हंसी खुशी और बात करने में निकल गया। बट बाय इवनिंग एवरी वन मूड्स चेंज, लेकिन शाम तक हर किसी का जो मूड है, जो मन है, वो बदल चुका है। द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज, जो बच्चे और महिलाएं हैं वो अपने सामान को पैक करने लग गईं। द मैन सिट डाउन विद मुकादम, जो आदमी है वो मुकादम के साथ में, मुकादम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि पैसे उधार में देता है, मतलब मुकादम के साथ में घर के सारे आदमी बैठ के मीटिंग कर रहे थे। द मुकादम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली, जो मुकादम है वो हर परिवार द्वारा दिए हुए लोन की डिटेल बता रहा है। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगेन, और उसके बाद में अगले कुछ महीनों के लिए जो भी मतलब बात है वो शुरू हो गई। द मुकादम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो मुकादम है अब वो गांव वालों को ये समझा रहा है कि अब वो अगले 6 महीने के लिए गांव के किस हिस्से में जाएंगे। He also gives them some money as a loan, और ये मुकादम उनको लोन के तौर पे कुछ पैसे भी दे रहा है फॉर देयर एक्सपेंसेस, ताकि वो उससे अपना खर्चा चला सके। इवन सिंस धानु रिमेंबर, धानु को जब से ध्यान आया है या फिर धानु जब से चीज़ों को समझ रहा है, इज दिस हैज़ बीन द रूटीन, यही रूटीन रहा है, मतलब रूटीन यही रहा है कि जो परिवार हैं वो इससे मुकादम से उधार लेंगे और फिर इसको उधार को चुकाएंगे, मतलब यही पूरा रूटीन रहा है। फैमिलीज लाइक धानु वर्क ऑन लैंड ऑफ द बिग फार्मर टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन्स। इसमें यही कह रहा है कि भाई रूटीन यही रहा है कि जो धानु के जैसे परिवार हैं वो बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करेंगे बारिश के मौसम से लेकर दशहरे तक। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड, और भी कई सारे परिवार हैं जो कि ऐसी ज़मीन पर काम किया करते हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स, और उनको इतना ही पैसा, मतलब इतना पैसा ही कमा पाते हैं जो कि उनके लिए बस किसी तरीके से ये जो महीने हैं वो कट जाएं। बट हाउ टू मैनेज रिमेनिंग 6 मंथ्स, लेकिन उसके बाद की 6 महीनों को भला कैसे मैनेज किया जाए। व्हेन देयर इज़ नो रेन, जब कोई बारिश नहीं होती, एंड नो वर्क इन दी फील्ड, और खेतों में कोई काम नहीं होता। सो एवरी वन बोरो मनी फ्रॉम मुकादम, तो इसलिए हर कोई मुकादम से पैसे उधार लेता है। टू पे बैक दिस मनी, इस पैसे को वापस लौटाने के लिए दे हैव टू वर्क फॉर मुकादम, उन्हें मुकादम के लिए काम करना पड़ता है।
मुकादम इज़ एन एजेंट फॉर द शुगर केन फैक्ट्रीज। जो मुकादम है वो शुगर केन यानी कि गन्ने की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए एजेंट के तौर पे काम करता है। ही हेल्प देम इन फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड्स। और ये जो मुकादम है ये लोगों की गन्ने के खेतों में काम ढूंढने में भी सहायता करता है। टल बताओ, डिड ऑल दी फार्मर्स इन धानु विलेज हैव देयर ओन लैंड। इसमें ये कह रहा है कि क्या धानु के गांव में सभी किसानों की खुद की ज़मीन है, तो जवाब है नहीं। अगर होती तो इन लोगों को मुकादम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्यूरिंग वॉट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुज फैमिली गेट वर्क इन द विलेज, ड्यूरिंग वॉट टाइम दे नॉट हैव वर्क। इसमें ये कह रहा है कि साल के किस वक्त जो धानु के परिवार है उसको गांव में काम मिलता है और किस वक्त नहीं मिलता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, धानु फैमिली गेट वर्क फ्रॉम बिफोर द रेनी सीजन टिल दशहरा एंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 months दे डू नॉट गेट वर्क। मतलब जो धानु का परिवार है वो बारिश के मौसम के शुरुआत से लेकर दशहरे तक खेतों में काम करता है और बाकी बचे हुए जो 6 महीने हैं उसमें उनको कोई भी काम नहीं मिलता है। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली लाइक धानु हु हैव टू लीव देयर विलेज फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क। क्या आप धानु की तरह किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिसको कि काम के सिलसिले में अपने गांव को महीनों तक छोड़ के जाना पड़े। तो अगर आप किसी ऐसे परिवार के बारे में जानते हो तो यहाँ आप लिख सकते हो थिंक एंड फाइंड आउट, सोचो और पता करो। इफ़ पीपल इन धानु विलेज डू नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, अगर जो धानु के गांव के लोग हैं वो काम की तलाश में गांव को ना छोड़ें, व्हाट डिफ़िकल्टी वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज, तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना अपने खुद के गांव में करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा, इफ पीपल इन धानु विलेज डिड नॉट लीव द विलेज देन दे हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज विदाउट वर्क दे वुड नॉट बी एबल टू अर्न any money to fulfill the basic need of their family like food, clothing and education। इसमें ये कह रहा है कि अगर धानु के गांव के लोग गांव नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है वो लोग पैसे भी नहीं कमा पाएंगे और बिन पैसे के जो उनकी रोज़मर्रा की बेसिक नीड्स हैं जैसे कि खाना, कपड़ा और पढ़ाई, इसको भी वो लोग नहीं पूरा कर पाएंगे। इन धानु विलेज यानी कि धानु के गांव में देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। मतलब ये कह रहा है कि भाई धानु के गांव में अगर कोई बारिश नहीं है तो खेती नहीं हो पाती है। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर हाउ। क्या आपको लगता है कि बिना बारिश के भी खेती हो पाती है, कैसे? तो इसका आंसर होगा यस, जी हाँ, हो पाती है। द फार्मिंग कैन बी डन विदाउट रेन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स एंड कैनल्स। मतलब ये कह रहा है कि हाँ, जो खेती है वो बिना बारिश के भी हो सकती है ट्यूबवेल और कैनाल्स की मदद से। इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब आने वाले कुछ महीनों में, धानु एंड हिज पेरेंट्स, धानु और उसके माता पिता, हिज काका, father's brother and his 2 eldest children, his mama mami and their 2 daughters and 45 other families from the village will stay away from the home। मतलब ये कह रहा है कि अब अगले कुछ महीनों के लिए धानु, उसके परिवार, उसके काका काकी और उनके 2 बच्चे, साथ ही में उसके मामा मामी और उनकी 2 बेटियां, और साथ ही में इनके साथ साथ 45 यानी कि 45 गांव के और भी परिवार अगले कुछ महीनों के लिए अपने गांव से दूर रहेंगे। इन दी 6 months, इन 6 महीनों में, धानु एंड मैनी चिल्ड्रंस लाइक हिम विल नॉट एबल टू गो टू स्कूल। धानु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धानुस ओल्ड ग्रैंड मदर, जो धानु की बूढ़ी दादी हैं, आंट हु कैन नॉट सी, और उसकी जो आंटी हैं जो कि देख नहीं सकती, एंड 2 month ओल्ड कजन सिस्टर वुड स्टे बैक इन दी विलेज। और उसकी जो 2 महीने की जो छोटी सी एक कज़न सिस्टर है, मतलब चचेरिया में मेरी बहन है, वो गांव में रुकेगी। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टेड बिहाइंड। मतलब ये कह रहा है कि बाकी घरों में भी जो बूढ़े और जो बीमार लोग हैं वो पीछे रहते हैं, मतलब पीछे घरों में रहते हैं। धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अलॉट। धानु अपनी दादी को बहुत मिस करता है। धानु ऑलवेज कीप वंडरिंग। धानु हमेशा ये सोचता रहता है हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर बट व्हाट कैन धानु डू। धानु हमेशा ये सोचता रहता है कि धानु की जो दादी हैं उनकी देखरेख कौन करेगा, लेकिन आखिर धानु कर भी क्या सकता है।
थिंक सोचो, Dhanu family and many other from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? इसमें ये कह रहा है कि धानु के जो परिवार और जो बाकी परिवार हैं उनको काम करने के लिए गांव से दूर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को गांव में रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? तो इसमें आप लिख सकते हो, सम पीपल नीड टू स्टे इन द विलेज सो दे कैन लुक आफ्टर इल एंड ओल्ड। मतलब कुछ लोगों को गांव में रुकना पड़ता होगा ताकि वो जो बीमार लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनकी देखरेख कर सकें। When Dhanu and other children leave the village for 6 months, what happened in the village school? मतलब ये कह रहा है कि जब धानु और उसके जैसे बाकी बच्चे गांव को 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो गांव के जो स्कूल है उसमें क्या होता होगा? सीधी सी बात है, बच्चे नहीं है तो स्कूल भी नहीं खुलता होगा, क्योंकि अगर बच्चे नहीं है तो पढ़ेगा कौन, और पढ़ेगा नहीं कोई तो स्कूल खोलने का मतलब क्या है? What arrangement are made at your home for old and unwell family members when everyone goes for work? इसमें ये कह रहा है कि आपके घर में जब हर कोई काम के लिए जाता है तो आपके घर में जो छोटे लोग और जो बीमार लोग हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट की जाती है? तो जो भी की जाती है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दशहरा, दशहरा के बाद में, द कैरावन ऑफ दिस फैमिली वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड एंड शुगर फैक्ट्रीज। मतलब ये कह रहा है कि भैया ये जो कैरावन्स है, मतलब ये जो कारवां हैं इन परिवारों के, ये गन्ने के खेत और गन्ने के फैक्ट्री के पास में ही कहीं पे लग जाएंगे, मतलब ये लोग वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हट मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीफ। और अब अगले 6 महीनों तक वो लोग अपनी झोपड़ियाँ जो कि सूखे गन्नों और उनकी पत्तियों से बने हैं उनमें रहेंगे। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट दी शुगर केन इन द फील्ड। जो आदमी हैं वो सवेरे जल्दी उठ जाएंगे और फिर वो लोग जाएंगे गन्ने के खेत में उसको काटने के लिए। द वुमेन एंड चिल्ड्रंस टाई दी बंडल ऑफ शुगर केन। और जो महिलाएं और बच्चे हैं वो इन गन्ने के गट्ठरों को बांधेंगे। देन दी बंडल्स आर टेकन टू शुगर केन फैक्ट्री। और फिर ये जो बंडल हैं, ये जो गट्ठर हैं, इनको गन्ने के फैक्ट्री में ले जाया जाएगा। धानु ऑफन गोज विद हिज फादर। धानु अक्सर अपने पिता के साथ में जाता है, कहाँ? गन्ने की फैक्ट्री में। समटाइम्स, कुछ बार, दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलक कार्ट्स। कई बार उनको रात गुजारनी पड़ती है अपनी बैलगाड़ी पर फैक्ट्री के बाहर। देयर, वहाँ पर, धानु प्ले विद द बुलक्स एंड वंडर अराउंड। धानु बैलों के साथ में खेलता है और इधर उधर टहलता रहता है। एट दी फैक्ट्री, फैक्ट्री पर, धानु फादर गेट दी शुगर केन वेट एंड टेक अ रिसिप्ट। धानु के जो परिवार हैं वो शुगर केन मतलब गन्ने का वजन कराते हैं और उसकी उनको एक पर्ची मिलती है। दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन। और फिर वो इस रिसिप्ट यानी इस पर्ची को एक ऐसे एजेंट को दिखाते हैं जो कि अपने मतलब जो भी इन्होंने लोन लिया है उसका अकाउंट रखता है। द एजेंट ऑल्सो गिव देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपेंसेस। और ये जो एजेंट है वो उन्हें अगले महीने के मतलब कि अगले हफ्ते के खर्चे के लिए भी कुछ रुपए देता है। देन धानु आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रंस टू नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा, फ्लोर एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। इसमें ये कह रहा है कि उसके बाद में जो धानु की आई मतलब इनकी मम्मी और इनकी मामी हैं वो बच्चों को लेके पास के गांव के मार्केट में जाती हैं और वहाँ से वो लोग आटा और तेल खरीदते हैं अपने अगले महीने के लिए। समटाइम्स, कुछ बार, मामी बाइस लड्डू, मामी लड्डू भी खरीदती हैं एंड सम स्वीट फॉर द चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीदती हैं। शी ऑल्सो बाइस पेंसिल एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु। और वो धानु के लिए पेंसिल, रबड़ और कॉपी भी खरीदती हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट। आखिरकार जो धानु है वो मामी का पसंदीदा जो ठहरा। बट धानु वोंट बी यूजिंग दीज फॉर नेक्स्ट 6 months। लेकिन धानु अब अगले 6 महीने तक इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने वाला। बिकॉज ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाएगा इन 6 महीनों के लिए। मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। मामी ये चाहती हैं कि धानु पढ़े और जीवन में कुछ बने। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। और वो नहीं चाहती कि धानु भी उन्हीं के परिवार की तरह इस तरह हर कहीं घूमता फिरे मतलब भटकता रहे। मामा एंड मामी टेल धानुस पेरेंट। मामा और मामी धानु के माता पिता को ये कहते
नेक्स्ट टाइम अगली बार व्हेन वी लीव आर विलेज, जब हम अपने गांव को छोड़ेंगे आफ्टर दशहरा के बाद में, वी विल लिव धानु विद हिज दादी एंड चाची, हम धानु को उसकी दादी और चाची के साथ में यहीं पे छोड़ जाएंगे। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रंस इन दी विलेज, और वो बाकी बच्चों की तरह गांव के स्कूल में जाएगा। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, धानु को अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, उसे आगे पढ़ना चाहिए और कुछ बनना चाहिए। थिंक एंड टेल, वाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। इसमें ये कह रहा है सोचो और बताओ कि जो धानु की मामी है वो ऐसा क्यों चाहती हैं कि धानु पूरे साल स्कूल जाए और पढ़े। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बिकॉज मामी डज नॉट वॉन्ट धानु टू सफ़र इन द सेम वे एज दे आर सफरिंग एंड शी वॉन्टेड धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी। मतलब यही कह रहा है कि क्योंकि जो मामी है वो नहीं चाहती हैं कि धानु भी उन्हीं की तरह सफ़र करे, मतलब उन्हीं की तरह परेशानियों को झेले जैसा कि वो लोग झेल रहे हैं, और वो चाहती है कि धानु अपनी पढ़ाई को पूरी करे, मतलब अपनी पढ़ाई करे और कुछ बन जाए। वॉट हैपन वैन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें यह कह रहा है कि क्या होता है जब आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हो। तो देखिए, जब आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हो तो स्कूल में जो भी पाठ आपको पढ़ाए गए हैं वो आप धीरे धीरे भूलने लगोगे। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, हो सकता है आप इनको भी भूल जाओ। डिस्कस एंड राइट, डिस्कस एंड राइट, धानु हैड टू गो विद हिज विलेज पीपल टू द अदर प्लेस। मतलब ये कह रहा है कि भाई धानु को अपने गांव के लोगों के साथ में दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। कैन देयर बी सम अरेंजमेंट, क्या कुछ अरेंजमेंट हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, सो दैट धानु कंटिन्यू हिज स्टडी, तो धानु अपनी मतलब जिससे कि धानु अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, और कैसा अरेंजमेंट हो सकता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ही कैन लुक फॉर इवनिंग क्लासेस और ओपन स्कूलिंग। मतलब ये कह रहा है कि इस समय के दौरान जो धानु है वो इवनिंग यानी संध्या को लगने वाली जो क्लासेस हैं उनको ढूंढ सकता है, मतलब उनमें जाके पढ़ सकता है, और जो ओपन स्कूल्स होते हैं उनमें जाके पढ़ सकता है। Do you know of any job work of which people have to stay away from their family for many months? इसमें ये कह रहा है कि क्या आप किसी ऐसे जॉब मतलब ऐसे काम या ऐसे नौकरी को जानते हो जिसके लिए लोगों को महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़े। लुक फॉर एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस बुक एंड राइट। अब ये कह रहा है कि इस किताब में से कुछ एग्जाम्पल्स को ढूंढो और इसमें लिखो। तो इसके लिए आपको इस किताब की जो पहले की नॉलेज है, पहले की जानकारी है, वो होनी चाहिए। What are the similarities and the difference in the lives of different kind of farmers? इसमें ये कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो किसान होते हैं उनके जीवन में क्या क्या समानताएं और क्या क्या मतलब क्या क्या समानताएं और क्या क्या फ़र्क होते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर, लाइक सम यूजेस द मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग वाइल सम यूजेस द ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग। इसमें ये कह रहा है कि भाई लोगों मतलब जो किसान हैं उनमें कई सारी समानताएं और कई सारे फ़र्क होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे किसान हैं जो कि मॉडर्न तरीका जो है खेती करने का उसको अपनाते हैं, जबकि कुछ ऐसे किसान हैं जो कि ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक तरीका है खेती करने का उसको अपनाते हैं। सम हैव देयर ओन लैंड, कुछ की खुद की ज़मीन है, वाइल सम हैव टू वर्क ऑन अदर फार्म, जबकि कुछ को दूसरों के खेत पे काम करना पड़ता है। Similarity and difference are also dependent on the region. For example, some places have ample amount of water and because of this, farming can be done for a whole year, while in some place, farming can only be done in rainy seasons due to lack of water resources. इसमें ये कह रहा है कि जो समानताएं और जो फ़र्क हैं वो अलग अलग एरिया मतलब अलग अलग क्षेत्रों पे भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कुछ जगहों पर बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी मौजूद होता है जिस कारण से 12 मास यानी पूरे साल खेती की जा सकती है, लेकिन कुछ जगहों पे पानी के संसाधन उतने पर्याप्त नहीं होते हैं जिस कारण से कुछ महीनों के लिए ही खेती वहाँ पे हो पाती है। वॉट हैव वी लर्न, मतलब ये कह रहा है कि अब तक हमने इसमें क्या सीखा। तो इसमें कह रहा है यू हैव रीड अबाउट मैनी काइंड ऑफ फार्मर इन डिफरेंट लेसन्स इन दिस बुक। इसमें ये कह रहा है कि भैया आपने इस कविता मतलब इस पाठ के इस किताब के ना कि पाठ के इस किताब के अलग अलग पाठ में अलग अलग प्रकार के किसानों के बारे में सीखा। ठीक, तो उसके बारे में आपको नीचे टेबल में भरना होगा। जैसे कि पहले दिया है किसान का नाम, तो भैया यहाँ पे दिया है धामजी बाई और हसमुख। तो धामजी बाई और हसमुख जो हमारा क्या था सीड्स टेल्स अ फार्मर स्टोरी, वो जो चैप्टर था चैप्टर 19 उसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर थे।
तो धामजी भाई कौन थे? धामजी भाई पुराने किसान थे और हसमुख धामजी भाई का बेटा था। तो दोनों की खुद की ज़मीन थी, ठीक है। और ये हर प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के जो अनाज है, जो दालें हैं, उनको उगाते थे, जबकि हसमुख सिर्फ उन खेत मतलब उन चीज़ों को उगाता था जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक। दोनों में मतलब दोनों को क्या परेशानी झेलनी पड़ती? देखो, धामजी भाई के बैल भी खुद के थे, सब कुछ खुद के थे, तो उनको अपने बैलों को चराते और सारा काम खुद से करते, मतलब उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं लेनी पड़ती। लेकिन हसमुख को महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती, जैसे कि महंगा फर्टिलाइज़र, महंगी दवा और महंगी चीज़ें, जैसे कि महंगा ट्रैक्टर, डीजल, पेट्रोल, ये सब पे पैसा खर्च करना पड़ता हसमुख को खेती करने के लिए। एनीथिंग एल्स? क्या दोनों में किसी और चीज़ की समानता? तो किसी और चीज़ की समानता तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारे आज का ये जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म। अगर आपके मन में इस चैप्टर को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।